हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए शेक्सपियर के कुछ जो महत्वपूर्ण एग्ज़ाम पॉइंट्स हैं उनको लेके आए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपना पहला एग्ज़ाम पॉइंट क्या है। हाउ मैनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट? शेक्सपियर ने कितने प्ले लिखे हैं? 37। द फ्रेज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक इज रिफर्ड टू शेक्सपियर वाई? ये किसके द्वारा रेफर की गई है? बेन जॉनसन के द्वारा रेफर की गई है। क्या द फ्रेज ये क्या था? स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक इज, ये बेन जॉनसन ने कहा था शेक्सपियर के बारे में कि इनको थोड़ी सी लैटिन भाषा और थोड़ी सी ग्रीक भाषा आती। किसकी? बेन जॉनसन। और बेन जॉनसन ये किसके, इनके शेक्सपियर के ही समकालीन थे। स्टारफोर्ड इज चार्मिंग लिटिल ब्लेज इन, ये जो स्टारफोर्ड जो ब्लेज था ये कहाँ था? ये वारविक शायर में था। नेक्स्ट देखिए क्या है। इन शेक्सपियर ट्रेजेडी द डोमिनेटेड नोट, जो शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी है उसमें डोमिनेटेड जो नोट है वो क्या है कि कैरेक्टर इज डेस्टिनी। इसमें क्या है? कैरेक्टर इज डेस्टिनी। अब नेक्स्ट देखिए, होलो फ्रेंड्स इज लव स्लेव और लॉस्ट कन्वर्सेशनल। देखिए इसमें ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि शेक्सपियर का कौन सा कन्वर्सेशनल प्ले है। तो ये कौन सा कन्वर्सेशनल प्ले है आपका? लव स्लेव और लॉस्ट। जो आपका कन्वर्सेशनल प्ले है उसमें होलो फ्रांस जो है एक स्कूल मास्टर है। ये करेक्टर ये पूछा गया ये किस में है? तो ये देखिए पहले ही बता दिया गया, ये लव स्लेव और लॉस्ट में है, जिसमें इन्होंने अपना सबसे बड़ा जो शब्द है वर्ड है वो इसमें दिया था। ये क्वेश्चन भी बन सकता है इसमें से। और ये कास्टर्ड है रस्टिक क्लाउन, ये एक रस्टिक क्लाउन था। ठीक है, शेक्सपियर के जो क्लाउन है, जो विदूषक है, जिसको मूर्ख बोलते हैं ना, हंसी मजाक करते, वो सबसे ज़्यादा विद्वान है। कहने के लिए हैं वो लेकिन फूल्स, लेकिन वो सबसे ज़्यादा विद्वान है। नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, द डिफीट ऑफ अर्मेडा इन, ये अर्मेडा डिफीटेड कब है? 1588 में। द नैरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनिस इज डेडिकेटेड टू, ये किसको डेडिकेटेड की गई? वीनस एंड एडोनिस ये की गई है अर्ल ऑफ सैम्पटन, हेनरी रेथली एंड बैरन ऑफ टिचफील्ड। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज सेड टू बी अनफिनिश्ड? शेक्सपियर का कौन सा प्ले अनफिनिश्ड है? तो वो आपका हेनरी 8 है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या। शेक्सपियर लिव्ड इन प्ले लविंग एज, ही studies the crowds, gave them what they wanted and simply reflected their own thoughts and feelings. In reflecting the English crowd about him, unconsciously reflected all crowds which are alike in all age, hence his continued popularity. Whose opinion this? ये बात किसने कही थी शेक्सपियर के बारे में? तो ये W.J. लॉन्ग ने शेक्सपियर के बारे में ये बात कही थी। तो देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा है द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्ले कैम इन 1623। देखिए यहाँ से ये भी क्वेश्चन एक बन सकता है कि शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो कब आया था? तो शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो 1623 में आया था। एंड फॉर दिस क्रेडिट गोज टू, ये क्रेडिट किसको जाता है? टू एक्टर्स, जो दो एक्टर थे कौन से? हैमिंग एंड कॉन्डेल। इन्होंने ये आपके फर्स्ट फोलियो पब्लिश किया था। द फोलियो कंटेंट 36 प्लेस, इसमें 36 प्लेस थे। 1 प्लेस वाज नॉट इंक्लूडेड, और इसमें एक प्ले नहीं इंक्लूड किया गया था, मतलब छोड़ दिया गया था। इन्होंने जो शेक्सपियर ने आपके कितने 37 प्ले लिखे हैं, उसमें से इसमें 36 प्ले पब्लिश हुए थे। एक प्ले आपका पब्लिश नहीं हुआ था, जो कौन सा था? पेरिकल्स था। ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया था जब आपका फर्स्ट फोलियो आया था। कब? 1623 में। और ये किसने पब्लिश किया था? ये किया था आपकी हैमिंग एंड कॉन्डेल ने इसको पब्लिश किया था। किसने करवाया था पब्लिश? हैमिंग एंड कॉन्डेल ने इसको पब्लिश करवाया था 1623 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है। इन ए वर्ड, ही इज यूनिवर्सल पोएट इज द ओपिनियन ऑफ W.J. लॉन्ग अबाउट, ये किसका है कि शेक्सपियर के बारे में कि ये यूनिवर्सल पोएट है? ये किसने कहा था शेक्सपियर के बारे में? तो ये W.J. लॉन्ग ने कहा था। किसके बारे में? शेक्सपियर के
बारे में। आई डू नॉट रिमेम्बर, देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है। आई डू नॉट रिमेम्बर दैट एनी बुक और पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ एवर मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन अपॉन मी एज द प्लेस ऑफ शेक्सपियर ऑफ हु सेड, ये कहा था आपके गोटे ने, ये आपके कहा था गोटे ने। आई डू नॉट रिमेम्बर दैट एनी बुक और पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ एवर मेड सो ग्रेट इन इम्प्रेशन अपॉन मी एज द प्लेस ऑफ शेक्सपियर हु सेड, तो ये गोटे ने आपके कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है। इवन दोज हु रीड नो शेक्सपियर आर स्टिल unconsciously guided by him, for his thought and expression have so pervaded our life and literature that it is impossible, so long as one speak the English language, to escape his influence, who said, ये भी आपका W.J. लॉन्ग ने कहा था। इनकी एक बहुत फेमस बुक है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, W.J. लॉन्ग द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है। हु पब्लिश्ड द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर इन 1709, 1709 में इनकी बायोग्राफी आई थी शेक्सपियर की, जो फर्स्ट पहली बार लिखी थी। किसने लिखी थी? निकोलस और रो ने लिखी थी, लाइफ ऑफ शेक्सपियर के नाम से। हु अटैक्ड शेक्सपियर इन पम्पलेट कॉल्ड ए ग्रॉट्स रोथ ऑफ विट बाउट विद अ मिलियन ऑफ रिपीटेंस, ये आपका कहा था रॉबर्ट ग्रीन ने। देखिए रॉबर्ट ग्रीन ने इनको शेक्सपियर को बहुत ही क्रिटिसाइज किया था। नेक्स्ट देखिए, आई लव्ड द मैन एंड डू ऑनर इज memory on the side adultery as much as any, he was in need honest and of an open and free nature, who said, ये बेन जॉनसन ने कहा था। किसके बारे में? शेक्सपियर के बारे में कहा था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। ग्लोब एंड ब्लैक फेरीज आर नेम ऑफ थिएटर विच आर एसोसिएटेड विद, ये आपके दो थिएटर के नाम है। ये किससे रिलेटेड है? ये शेक्सपियर से रिलेटेड है। गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर बियर टू डिग द डस्ट इन क्लोज हियर, ब्लेस्ड बी मैन दैट स्पेयर दोज स्टोन एंड क्रस्ट बी ही दैट मूव्स माई बोन्स, this rest struggle over world's greatest poet was indeed no doubt as warning to some stupid section lest the should empty grave, who is this poet Shakespeare। देखिए ये विलियम शेक्सपियर की जो कब्र है एपिटेप, उस पर ये एपिटेप लिखा हुआ है। इसका मतलब देखिए क्या है कि वहाँ पर क्या होता है कि इंग्लिश जैसे वहाँ पर दफन कब्र में इनको दफनाया जाता है। वहाँ पर जो चर्च है तो उसमें क्या होता है कि जैसे चर्च में दफना दिया गया, तो अब उसमें कोई और व्यक्ति फेमस व्यक्ति आया, तो जो व्यक्ति को दफना दिया उसको निकाल कर किसी और को उसकी जगह पे दफना देते हैं, उसको अलग दफना देते हैं। तो यहाँ पर ये विलियम शेक्सपियर की एफिडेविट पर लिखा हुआ है, गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर बियर, जो मुझे मतलब जो यहाँ पे जो व्यक्ति है दफनाया गया, अगर उसको कोई निकालेगा तो उसको पाप लगेगा, कष्ट लगेगा। ये मतलब ये इन्होंने इस तरह से कहा था शेक्सपियर ने। शेक्सपियर probably worked with someone in two last parts of Henry VI and Richard III, who is he? मार्लो। तो शेक्सपियर ने जो काम किया था हेनरी सिक्स का और रिचर्ड थर्ड का, किसके साथ? मार्लो के साथ काम किया था। इट इज सेड दैट हेनरी एट इज वर्क ऑफ फ्लेचर एंड शेक्सपियर। देखिए जो हेनरी एट है जिसके जो पब्लिश किया जा रहा था, जो प्ले किया जा रहा था, तभी आपकी जो ग्लोब थिएटर था उसमें आग लग गई थी। तो ये किसके साथ लिखा था इन्होंने? फ्लेचर के साथ लिखा था शेक्सपियर। एंड द क्वीन commanded Shakespeare to show Falstaff in love, then Shakespeare wrote a play which one। देखिए जब इन्होंने रानी ने एलिजाबेथ ने कहा था तो उन्होंने एक प्ले लिखा था, मैरी वाइफ ऑफ विंसर।
ठीक है। शेक्सपियर कंटेम्प्रेरी वॉज, शेक्सपियर के समकक्षी कौन थे? बेन जॉनसन थे। ये बेन जॉनसन थे तो, लेकिन ये इनके क्रिटिक नहीं थे। बेन जॉनसन ने शेक्सपियर की बहुत तारीफ की है लेकिन आलोचना नहीं की है। हु रोट 4 बुक्स, द व्हील ऑफ फायर, द इम्पेरियल थीम्स, द शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट एंड द क्रॉन ऑफ लाइफ ऑन शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म। तो ये किसने लिखा? ये विल्सन नाइट ने लिखा है। Others avoid our question, thou art free, about whom did Matthew Arnold write? ये मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा था अपनी पोएम शेक्सपियर में। हेलेंस चीक but not her heart, Cleopatra's majesty, Atlantis better part, said Lucretia's modesty, who is referred here, यहाँ पर रोजालिन एज यू लाइक इट में कहा गया। ये डायना's lip is not more smooth and rubbish, the small pipe is as the maiden's organ, shrill and sound, whose personality is being referred here। तो यहाँ पे ये बात किसके लिए कही गई है? ये बोयला के लिए कही गई है इन ट्वेल्थ नाइट में। आई विल डू माई बेस्ट टू बू योर लेडी हु इज स्पीकर। तो इसमें वोयला कहता है किसके लिए? जब वोयला डिस्गाइज अपना भेष बदले हुए होता है सिसारियों के रूप में, तब ये कहता है आई विल डू माई बेस्ट टू वू योर लेडी हु इज़ द स्पीकर। तो इसमें ट्वेल्थ नाइट में ये वोयला कहता है सिसोरियो के रूप में जब होता। लुक एट हर मूर इफ दाउ हैज आइज टू सी हैज डिसीव्ड हर फादर एंड मे दी हु सेज दिस एंड टू हुम। ये ब्रेवेंसियो कहता है किससे? ओथेलो से कहता। वन दैट लव नॉट वाइजली बट टू वेल हु इज द स्पीकर। तो इसका स्पीकर कौन है? इसको कौन कहता है? इसको कहता है ओथेलो कहता है। देयर इज नो आर्ट टू फाइंड माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फेस, he was a gentleman on whom I would and absolute trust, हियर किंग डंकन कमेंट्स ऑन। देखिए यहाँ पर ये किंग डंकन कहते हैं कि ऐसा कोई वो नहीं बनाए कि जिससे पता चल जाए कि किसी व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। तो ये किंग डंकन कहते हैं। द थेन ऑफ कॉर्डर कौन है यहाँ पर? इसमें मैकबेथ के लिए ही कहते हैं। और ये हाँ ये कि मैकबेथ में कहते हैं किंग डंकन किसके? थेने ऑफ कॉर्डर। ठीक है, ये उस पर कमेंट करते हैं। लिटिल वाटर क्लियर्स अस ऑफ द डीड हु सेज हुम। तो ये कौन कहता है? लेडी मैकबेथ कहती है। किससे? मैकबेथ से कहती है कि लिटिल वाटर क्लियर्स अस ऑफ द डीड। हु रोट शेक्सपियरियन कॉमेडी एंड शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। तो ये आपकी H.B. चैरलिटन ने लिखा है। कब लिखा है? ये कॉमेडी शेक्सपियरियन कॉमेडी लिखी है 1938 में और शेक्सपियरियन ट्रेजेडी लिखी है 1948 में। रॉय बाकस वॉल्कर द टाइम्स ऑफ आउट ऑफ जॉइंट 1948 एंड द टाइम्स इज फ्री 1949 आर द बुक्स ऑन शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म। डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट Dear son of memory, great heir of fame, what needest thou such weak witness of thy name? Sweetest Shakespeare, fancy child who said about Shakespeare। तो ये जॉन मिल्टन ने कहा है। इन्होंने एक पोएम लिखी थी शेक्सपियर के लिए ऑन शेक्सपियर 1930 में। उसमें इन्होंने ये कहा था, ये कब लिखी थी? 1930 में लिखी थी ऑन शेक्सपियर। उसमें ये इन्होंने कहा था शेक्सपियर के लिए। Our married minded Shakespeare, this is the phrase about Shakespeare by E.S.T. कॉलेज ने कहा था। Good worms have one bad son, who says this? तो ये मिरांडा कहती है किसमें? टेम्पेस्ट में। Those are pearls that were his eyes, where does the line appears? तो ये द टेम्पेस्ट में कहा गया है। Misery acquaints a man with strange bed follow, who says? तो ये ट्रंकलो कहता है इन टेम्पेस्ट में। आई एम ए फूल टू बीप एट वॉट आई एम ग्लैड ऑफ, हु इज स्पीकर? तो ये मिरांडा है। हु इज साइरक्स इन टेम्पेस्ट? साइरक्स टेम्पेस्ट में कौन है? मदर ऑफ कैलिवन। ये मदर ऑफ कैलिवन है।
द रेयर एक्शन इज इन बर्च, the rare action is in virtue than in vengeance. Where do these lines appear? तो ये कहाँ पे है? The tempest spoken by Perospero, ये पेरोस्पेरो के द्वारा कहेंगे. Grapes at my command have waked their sleepers and let them forth by my so potent earth. Who is the speaker? तो इस पेरोस्पेरो कहता है कि इसमें टेम्पेस्ट में a little more than in and less than kind. Who says? तो ये हैमलेट का है. Thou knowest is common all that lives must die, passing through nature to eternity. Who says and to whom? तो ये क्वीन ग्रेटिट्यूड करती है किससे? हैमलेट से. क्वीन ये हैमलेट की मदर है. क्वीन ग्रेटिट्यूड जो है वो हैमलेट की मदर. ये बहुत ही फेमस आपका है. फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन. हु सेज? ये तो ये हैमलेट कहता है. फाउल डीड्स विल राइज दो ऑल द अर्थ ओवरवेलम देम टू मेंस आइज. तो ये हैमलेट की हैं लाइन्स आपकी. बी वेरी देन बेस्ट सेफ्टी लाइज इन फियर, यूथ टू इटसेल्फ रिवील्स द नन एल्स नियर. हु इज एडवाइजिंग एंड टू हुम? तो इसमें लेट्यूट्स है तो ओफेलिया इन हैमलेट. तो इसमें लेट्स है वो किससे कहता है? ओफेलिया से. ये इसका ओफेलिया का भाई होता है. अभी यहाँ पर भी देखिए, समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क. हु सेज? तो ये मार्शक्लस है इन हैमलेट में कहता है. ये इसका फ्रेंड होता है. किसका? हैमलेट का फ्रेंड होता है. दैट वन में स्माइल एंड बी a billion. Where does this line appears? In Hamlet. Hic it ubique. Hamlet adds this to the ghost in Hamlet. Who does it means? Here and everywhere. There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamed of in our philosophy. Who adds these lines to Horatio? तो ये लाइन होरेसियो से कौन कहता है? ये लाइन होरेसियो से हैमलेट कहता है. By in directions find direction out. Who says? तो ये पोलिनियस कहता है किससे? रेनाल्डो से. Doubt thou the stars are fire, doubt that the sun doth move, doubt to be liar, but never doubt I love. Where do these lines appear? तो ये लाइनें कहाँ आती हैं? हैमलेट में आती हैं. नेक्स्ट देखिए, for there is nothing either good or bad but thinking make it so. Who says? तो इसमें हैमलेट में तो ये रोज कनेट्स होते हैं. वो कहता है thus conscience does make cowards of us all. Who says? Hamlet. Our thoughts are ours, their ends none of our own. Who speak this? तो player king in Hamlet. देखिए इसमें क्या होता है कि जो हैमलेट है इसमें प्ले विद इन प्ले होता है. इसमें प्ले एक खेला जाता है. उसमें जो प्लेयर होता है जो हैमलेट का रोल प्ले करता है राजा का, वो ये बात कहता है आवर थॉट्स आर आवर्स, देयर एंड्स नन ऑफ आवर ऑन. तो ये प्लेयर किंग इन हैमलेट में कहता है. व्हाट इज द नेम ऑफ द प्ले इन हैमलेट? तो इसमें क्या था? द माउस स्टेप दैट सॉज द मर्डर ऑफ गुंजागो. Baptista is wife of Gunjago. Let us the glad jazz wins our withers are unwrong. Where does it appears? तो ये कहाँ आती है? हैमलेट में आती है. O Hamlet, thou hast cleft my heart is twain. Who speaks it? तो ये क्वीन ग्रेटिट्यूड कहती है, उसकी माँ से कहती है. For us almost can change the stamp of nature and either lose the devil or throw him out with wonders potency. तो इसमें कौन ये हु इज दिस स्पीकर? तो इसको कौन कहता है? इसको हैमलेट कहता है. माई मदर फादर एंड मदर इज मैन एंड वाइफ इज वन फ्लैश. सो मैनी मदर whom does Hamlet speak here? तो यहाँ पे किंग क्लाउडियस से कहता. We know what we are, what know not what we may be. हम क्या है हम जानते हैं पर हम क्या हो सकते हैं ये हम नहीं जानते हैं. तो ये कौन कहता है? ये ओफेलिया कहती है.
ऑफेलिया किसकी लड़की है? ये आपकी पोलोनस की है लड़की, और ये हैमलेट की बिलव्ड है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। When sorrow comes, they come not single piece but in battalions. तो ये किंग क्लाउडियस कहता है। Where in the offense is laid the great axe fall, who speaks? तो किंग क्लाउडियस। For goodness growing it pleasantly dies in his own too much, who utters these lines? तो ये भी किंग क्लाउडियस कहता है हैमलेट में। Now get you to me lady's chamber and tell her let her pant an inch thick to his favor, she must come make her laugh at this, who speak? तो ये हैमलेट कहता है।